यूट्यूब चैनल योर एंगल में आपका स्वागत है। आपने वो कहावत सुनी है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती और वो अपना असर कर जाती है। ठीक यही चीज़ नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन दोनों के लिए भी लागू होती है। क्यों? क्योंकि ये बेहतर जानते हैं कि अपने राजनीतिक विरोधियों से कैसे लड़ना है। ये एक मानसिक युद्ध होता है और वो मानसिक स्तर पे जानते हैं कि उसकी तैयारी कैसे की जाती है और ज़मीन पे उतर के उसको कैसे टक्कर देना। मैं आज कुछ बातें आपको बिहार के पिछले बीते हफ्तों का जो राजनीतिक सरगर्मियां वहाँ रही है उसके बारे में आपसे कुछ साझा करूंगा। पहला तो एक हुआ कि शताब्दी आरे में जयप्रकाश नारायण के जन्मतिथि और पुण्यतिथि के बीच में ही काफ़ी सारा राजनीति हुआ। उनके जन्म जयंती के अवसर पे वहाँ भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह का दौरा होता है। वहाँ एक उनके आदमकद प्रतिमा का अनावरण होता है और उसके जवाब में ठीक 2-3 दिन बाद जब उनका पुण्यतिथि था तो नीतीश कुमार भी वहाँ दौरा करते हैं और वहाँ क्लेम करते हैं कि अरे इसको क्या पता है, अमित शाह को ये तो 20 साल से राजनीति में है, इसको क्या जेपी के बारे में पता है। ये चीज़ जब नीतीश कुमार कहते हैं तो उनकी आंखों में थोड़ी लज्जा भी आनी चाहिए थी कि किस मुंह से वो जयप्रकाश की बात करते हैं। थोड़ा भी अगर उनके राजनीतिक लोक लज्जा और शर्म रहता तो उनके मुंह से ये सारी बातें निकलती भी नहीं। दरअसल जयप्रकाश नारायण ने अपना जो संपूर्ण क्रांति का एक 74 में, जैसा कि सबको पता है कि संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था और जो इंदिरा गांधी ने देश पे इमरजेंसी थोपी थी उसके खिलाफ जाके जयप्रकाश ने और उनकी पूरी टीम ने एक लड़ाई लड़ी थी और उसमें विजय भी हुए थे और बाद में इंदिरा गांधी को आम चुनाव में इसको भुगतना भी पड़ा था। वो हार गई थी और सत्ता से बाहर भी चली गई थी। जिस जयप्रकाश नारायण ने अपनी सारी राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस के अगेंस्ट में लड़ा, उनके खिलाफ में लड़ा, उनके ही चेले अब कह रहे हैं कि अब गलबहियां देखिए वो कांग्रेस से ही कर रहे हैं। आज के दौर में देखें तो लालू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे उनके सहयोगी जो भी हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये सारे कांग्रेस के पिछलग्गू बन के बिहार में घूम रहे हैं और ये ब्रांडिंग करते हैं अपने नाम के आगे कि हम जेपी के शिष्य रहे हैं, जेपी के साथ काम किए हैं। अरे भैया, एक बच्चे को भी पता है आज के बिहार में कि क्या आप जेपी का जो उनका आदर्श था, किस आदर्श की प्रस्तुति आप कर रहे हैं, सबको पता है। खैर ये चीज़ ज़्यादा मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहूँगा। ये बात चली थी तो मैं एक आ गया था यहाँ पे कहने को। दूसरा है कि डेवलपमेंट हुआ है कि आज शुक्रवार का दिन था और डब्बू सिंह जो एक झारखंड बिहार के जाने पहचाने जाने नामी गिरामी बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हुए हैं, इनके ठिकानों पे आईटी की टीम ने दस्तक दी थी। काफ़ी 20 से ज़्यादा ठिकानों पर रेड चल रही थी आज, वो भी खबर आया। उसमें पता चला कि ये जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान लल्लन सिंह, राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह काफ़ी करीबी हैं ये। तो ये भी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट पता चला है। तो इन लोगों की भ्रष्टाचार तो इतनी है कि इनकी फाइलें अगर खोली जाए तो मतलब क्या कहा जाए, इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये जदयू। और दूसरा आप आरजेडी पे आते हैं। आरजेडी की जो पूरी परिवार है, लालू परिवार, ये आईआरसीटीसी घोटाले में पहले से ही फंसी हुई है। इनके खिलाफ इतने सबूत हैं। लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब में हुआ क्या था कि ये 4th ग्रेड 3rd ग्रेड के काफ़ी सारे लोगों को नौकरी देते थे टेम्पररी बेसिस पे शुरू में। बाद में उनसे ज़मीन का हवाला हवाला इधर उधर करके लेयरिंग करके ज़मीन का रजिस्ट्री होता था। फिर वो लालू परिवार अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लेते थे और उसके बाद उस नौकरी को, टेम्पररी को, परमानेंट कर दिया जाता था। इसके खिलाफ भी थोक भाव में कोर्ट के पास सबूत जमा है, सीबीआई कोर्ट ने दिया है। हलफनामे में सबका नाम भी आया है। उसका भी फैसला 18 को आने वाला है। देखिए आगे का लड़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इन भ्रष्टाचारियों को तो एक चीज़ तय है, इन भ्रष्टाचारियों का समय अब लद गया है। अब वो टाइम नहीं रहा पहले वाला कि जब नेता आराम से घोटाला करके सड़क पर चौड़ा सीना करके चलते थे फॉर्च्यूनर, बोलेरो, स्कॉर्पियो में। अब टाइम बदल चुका है। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का टाइम, डायरेक्टरेट का टाइम है। इन्हें काफ़ी सारे कानून बदले हैं, केंद्र सरकार की नीयत बदली है, एजेंसियां काफ़ी सतर्क हुई है, रिसर्च पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, एविडेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके ही जाके रेड मारा जाता है। तो ये
इनको बचने का चांस काफ़ी कम है। नमस्कार।